जैसे एक बार ना मेरे साथ हुआ था, मैं हौस खास में था, दिल्ली में एक जगह है हौस खास, और मैंने ना गांजा फूका हुआ था। और एक होता है कि तुम हाई हो, और फिर होता है कि अब तुम्हारे भोसड़े खुल चुके हैं। तो उस दिन तो मेरे भोसड़े खुले हुए थे, ठीक है भाई। मैं भंड था, मैं बहुत गंदा भंड था। और मैं ना हौस खास में टहल रहा हूँ, मस्ती में मजे ले रहा हूँ, मौसम बढ़िया हो रखा था। और मेरे को ना हौस खास में दो लोग दिखे, और वो ना डांस बैटल कर रहे थे। देखो सोबर तो मैं कभी ना देखूं डांस, बहुत चूती आर्ट फॉर्म है डांस। भाई तुम देखो बाकी हर आर्ट फॉर्म में कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? ये तुम मेरे को क्या कहना चाह रहे हो? लेकिन उस दिन मैं भंड था, और ये लोग ना डांस फॉर्म यूनिक कर रहे थे। ये लोग ना कैसे उंगलियों वाला कुछ डांस फॉर्म कर रहे थे, टटिंग करके एक डांस फॉर्म होता है, और बैटल कर रहे थे आपस में। और बीच बैटल में ना एक बंदे ने दूसरे के हाथ में चांटा भी मार दिया था। और भाई मैं तो भंड था, मेरे को तो भैंचो मजे ही आगे देख के। मैं तो खड़े होकर उनके लिए ना सीटी वीटी बजाने लग गया। भाई ये क्रेजी आर्टिस्ट हैं, ये कुछ तो गांड फाड़ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ना एक बंदा आया, आके ना मेरे को कहता कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, ये लोग अपना आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं एज एन ऑडियंस इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। कहता सर आप चूती हो क्या? ये गूंगे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में। कहता मैं देख रहा हूँ 15-20 मिनट से माँ बहन की गालियों पे तालियां बजाए जा रहे हो। वो अभी उसकी माँ को रंडी कह रहा था, इसमें सीटी मारने वाली कौन सी बात है? बहनचो मेरे को कैसे पता होगा इसका मतलब रंडी होता है? यार तुम एक चीज सोचो, मैं लाइफ में पहली बार एक नई आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और एक रैंडम आदमी आके मेरे को ये कह रहा है कि मैं माँ बहन की गालियों पे ताली बजा रहा हूँ। मेरा तो पता बहनचो मूड खराब हो गया था, मेरे को तो गुस्सा आ गया था। मैंने पता उस गूंगे की उंगली पकड़ ली थी। मैं भोसड़ी के जबान संभाल के बात किया कर। गुड जोक। मेरे को लगता है कि आई लाइक साइन लैंग्वेज। आई थिंक साइन लैंग्वेज इज वे बेटर देन एनी वर्बल स्पोकन लैंग्वेज। क्योंकि यार वर्बल स्पोकन लैंग्वेज का ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि अगर दो लोग को सेम नहीं आती तो फिर तो पॉइंट ही खराब हो गया ना लैंग्वेज का, कि अब क्या बात करोगे आपस में। एंड साइन लैंग्वेज की बेस्ट चीज ये है कि अगर तुम्हें साइन लैंग्वेज आती ही नहीं, तुम तब भी समाओ अपनी बात इशारों में समझा सकते हो लोगों को। और ये बात ना मेरे को बैंगलोर में ही रियलाइज हुई थी। आप लोग तो देखो यहाँ रहते हो, आपको तो पता ही होगा कि लैंग्वेज का इशू हो जाता है यहाँ पे। जो लोग यहाँ नहीं रहते, अब मैं नहीं रहता था यहाँ पे, मेरे को नहीं आइडिया था कि ये सब भी होता है। और मेरे ना यहाँ पे आके ऑटो वाले से बहस हो गई थी कि मैं ऑटो वाले को कह रहा था कोरमंगला, वो मेरे को कह रहा था कन्नड़ में बोलो। मैं मादरचोद एक शब्द को कन्नड़ में कैसे बोल दूंगा? और वो भी जगह का नाम है, ऐसा भी नहीं कि कोई रैंडम वर्ड को मैं बोल रहा हूँ। एंड सी आई अंडरस्टैंड कि अगर तुम किसी शहर में आके रह रहे हो, तुम्हें उनकी भाषा सीख लेनी चाहिए, दैट्स बेसिक कर्टसी, राइट? पर मैं एक दिन के लिए आया था बैंगलोर, कि मेरी सुबह फ्लाइट लैंड हुई थी, रात को मैं दिल्ली वापस जा रहा था। मैं एक दिन के लिए मैं भाषा सीख के आ जाऊँ? ये ओवर कमिटमेंट नहीं हो गई? दिस इज लाइक वन नाइट स्टैंड से पहले लड़की कह रही है कि पहले माँ बाप से आशीर्वाद ले आओ। भाई ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप काम होता है ना। अब देखो मैं उस ऑटो वाले को समझाना चाहता हूँ कि सर मैं आपकी लैंग्वेज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं एक दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं एक दिन के लिए भाषा सीख के नहीं आ सकता। और मैं आपको कोरमंगला बोल रहा हूँ, उतना आपको समझ आ रहा है, आप मेरे को छोड़ आओ, वापस ज्यादा हमें बात करने की जरूरत ही नहीं आपस में। लेकिन मैं उसको ये सारी बातें समझाऊँ कैसे जब एक दूसरे की हमें भाषा ही नहीं आती? फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा अगर मैं समहाउ इसको अपनी बात इशारों में समझा पाऊँ। मैं कहा सर मेरी बात ना ध्यान से सुनना, अपने ना भैंचो माँ चुदा लो। गुड जोक। कोई यहाँ पे कास्ट वगैरह में बिलीव करता है कोई अनपढ़? एनी अनपढ़ इन द हाउस? कौन अपनी कास्ट के साथ एसोसिएट करता है कोई चूतिया? है कोई यहाँ पे गंडुआ बैठा हुआ है कोई जो मानते हैं कि मैं कास्ट से बिलोंग करता हूँ? कौन है यहाँ पे लोड़ू? कोई नहीं है, वेरी गुड। अब होगी भी तो कोई हाथ नहीं उठाने वाला। मेरे को बहुत खराब चीज लगती है भाई, 2026-25 भैंचो इतने डेवलप हो गया दुनिया, लोग अभी भी कास्ट नहीं छोड़ना चाह रहे अपनी। तुम तो यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा, पर दिल्ली एनसीआर में अगर तुम रहते हो, तुम देखा होगा लोग गाड़ियों के पीछे अपनी कास्ट लिखवा के घूम रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कास्ट लिखवा रखी है। मेरे को समझ नहीं आता कि सीधा चूतिया क्यों नहीं लिखवा देते कि अगर तुम्हें बताना ये गाड़ी कौन चला रहा है तो सीधे शब्दों में बताओ ना।
तुम मिले तो होगे, लेकिन ऐसे लोगों से जो बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं कास्ट को लेके, जिन्हें मिलते बस जान नहीं होती कि भाई एक बार अपनी कास्ट बता दे। बैंचो जो 10-15 कास्ट है, क्या पता हमारी सेम निकल जाए। मजे नहीं आ जाएंगे, 5 सेकंड की स्मॉल टॉक हो जाएगी कि अरे मैं भी सेम कास्ट को बिलोंग करता हूँ। पता है इतनी बार होता है मैं किसी नए इंसान को इंट्रोड्यूस करता हूँ खुद को कि हाय माय नेम इज यश राठी, और लोग राठी सुन के ऐसे हो जाते हैं भाई जाट है तू। और मेरे को होता है कि बैंचो तेरे को करना क्या है ये जान के, क्योंकि तो कॉन्वर्सेशन भी कहीं नहीं जाने वाली ना कि हाँ मैं जाट हूँ, ओ इसके आगे क्या बात करेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि किसी को कास्ट का पॉइंट ढंग से समझ आ रहा है। जैसे मेरे पापा मेरे को बचपन में बोल रहे थे कि बेटा हम ना जाट हैं। मैंने कहा जाट क्या होते हैं? कहते जाट जाट होते हैं। और मैं 9 साल का था जब ये कॉन्वर्सेशन हुई थी। एंड 9 years इज अ वेरी सेंसिटिव एज, इट्स अ वेरी इंप्रेशनेबल एज। 9 years is not an age when you should realize that your father is retarded. क्योंकि ऐसे तो मैं किसी भी बात का जवाब दे दूं कि थर्मोडायनामिक्स इज थर्मोडायनामिक्स, ऐसा तो मैं हर चीज पता है मुझे। कास्ट क्या थी कि बेसिकली पुराने टाइम पे देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते थे और एक पर्टिकुलर काम करते थे, तो उनको एक टाइटल असाइन कर दिया था जस्ट टू आइडेंटिफाई दोज पीपल, एंड वो ओवर द इयर्स वर्ना सिस्टम से कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। एंड उस टाइम पे इट मेड सेंस, पर आज के टाइम पे कास्ट सिस्टम डज नॉट मेक सेंस कि अगर मैं किसी ग्रुप से एसोसिएट कर रहा हूँ या तो कोई ग्रुप एक्टिविटी हो करने को, मैं एक ग्रुप का पार्ट हूँ लेकिन कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं है। जैसे सरदारों का इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि वो एज अ ग्रुप एक्टिविटीज करते रहते हैं, कि वो गुरुद्वारे लंगर लगा लेते हैं, वो गुरुद्वारों में वॉलंटियर कर लेते हैं, वो टाइम टू टाइम नए देश की डिमांड कर लेते हैं। तो एज अ ग्रुप उनके पास है कुछ करने को। जाटों के पास एज अ ग्रुप कुछ है ही नहीं। जाटों ने लास्ट ग्रुप एक्टिविटी रिजर्वेशन राइट्स करे थे, और उसमें भी आधे जाटों को पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। आधे जाटों को लग रहा था महिंद्रा कार ओनर्स का मीटअप हो रहा है यहाँ पे, कि हमें अपनी थार स्कॉर्पियो लेके जाना है। वो तो पता है राइट्स खत्म भी तब हुए थे जब जाटों को पता लगा कि एजुकेशन के लिए हो रहे हैं। फिर वो जाट खुद ही चले गए थे कि सॉरी। पता नहीं था हमें। कोई सेंस ही नहीं बनती, कितनी चूतिया चीज है कि मेरा बाप जाट है तो मैं जाट हूं, फिर तो मेरा कुत्ता भी जाट है। अब मैं कुत्ते के पीछे लिखवा दूं मैं जाट, दिलवा दूं से बुलेट। अब देखो जो बंदा मेरे से पूछ रहा है कि भाई तू जाट है, मैं उसको ये सारी बातें समझाना तो चाहता हूँ, लेकिन सामने वाले के इंटेलेक्ट पे भी डिपेंड करता है ना कि वो मेरी बात समझना चाहेगा भी या नहीं। तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं जाट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को सारी बातें समझानी पड़ेंगी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ मैं जाट हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे बिलीव्स के अगेंस्ट जाता है। तो मेरे लिए तो ये लूज लूज सिचुएशन हो जाती है। और पता मैंने ये फिगर आउट कर लिया है कि अगर तुम अपने दुश्मन से जीत नहीं सकते, बेयर मिनिमम उसको कंफ्यूज कर दो। तब तो मैं ऐसा आंसर देता हूँ लोगों की गांड ही फट जाती है। अब कोई मेरे से पूछता है कि भाई तू जाट है, मैं उन्हें बोलता हूँ भाई देख जैसे पंजाबी जाट होते हैं, हरियाणवी जाट होते हैं, मैं एक शॉर्डिंगर्स जाट हूँ। मैं एक क्वांटम जाट हूँ। मैं 3 स्टेट्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता हूँ, और मेरा जाट होना या ना होना वेव फंक्शन के कोलैप्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वेव फंक्शन का कोलैप्स ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, एंड द डिपेंडेंसी फैक्टर इज द आईक्यू ऑफ द ऑब्जर्वर। तो आप मेरे को अपना आईक्यू बता दो ताकि मैं ये डिटरमाइन कर पाऊँ कि मेरी कास्ट क्या है। इतने में ना लोग फिर चिढ़ी जाते हैं कि बैंगलन नहीं बतानी, मत बता, गोत्र क्या है तेरा। चूतियों से नहीं जीत सकते तुम, लॉजिक तुम्हारा दुश्मन है इस देश में। मैंने आजकल न्यूज देखनी बंद कर दिया। कोई देखता है वैसे यहाँ पे न्यूज? हाँ बहुत झूठ दिखाते हैं भाई न्यूज में, कुछ भी रैंडम न्यूज दिखा रहे होते हैं, बिलीव ही नहीं होता आजकल न्यूज पे। पता भी कुछ दिन पहले न्यूज में क्या दिखा रहे थे कि अनंत अंबानी को जू इसलिए खोल के दिया ताकि वो अपने बायोलॉजिकल पापा के साथ हैंग आउट कर सके। See, I don't fancy myself a conspiracy theorist. पर ये तो झूठ है यार ये न्यूज। ये कहाँ से बिलीवेबल लग रही है तुम्हें? मतलब इट्स जस्ट अ जू। क्या मतलब अनंत अंबानी में? आई डोंट बाय दैट। मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी बहुत चूतिया प्रोफेशन है भाई, बहुत गांडू प्रोफेशन है ये, कि मैं तो करने के लिए कर रहा हूँ। भाई तुम देखो हम पूरे साल बैठ के मेहनत करके चुटकुले लिखते हैं, एंड फॉर सम रीजन पॉलिटिशियंस हमसे ज्यादा फनी है।
भाई बहुत फनी है यार पॉलिटिशियंस। तुम देखो दिल्ली का AQI 800-900 टच कर गया है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने तंदूर बैन कर दिए। भाई ये तो प्रॉपर वेल रिटन जोक है। पता है अगर तुम जोक राइटिंग सीखने जाओगे तो तुम एज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ जोक राइटिंग सिखाया जाएगा कि सीमिंगली दो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स में अगर तुम एक कनेक्शन फॉर्म कर दो दैट क्रिएट्स अ पंच लाइन। भाई तुम AQI पे जोक लिखने बैठोगे तुम्हें 2 साल लग जाएंगे, तुम तंदूर तक नहीं पहुंच पाओगे। भाई बहुत बढ़िया राइटिंग करता है हमारे पॉलिटिशियंस। और स्पॉन्टेनियसली भी फनी है ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी है इनमें कि इतनी फनी बातें बोल जाते हैं ये लोग। पता है यूट्यूब पे एक इंटरव्यू एग्जिस्ट करता है, दिल्ली में ना एक बहुत मेजर केस हुआ था, उसके जस्ट बाद का इंटरव्यू है। उसमें ना न्यूज रिपोर्टर है और वो ना भागती हुई पॉलिटिशियन के पास जाती है और पॉलिटिशियन को कहती है कि सर कल जो दिल्ली में रेप हुआ उस पर आपका क्या कहना है। और वो पॉलिटिशियन ना घबरा गया, कहता नहीं नहीं मैं तो घर पे था कल पूरा टाइम। उसे लग रहा है उसको एक्यूज कर रहे हैं। बहुत फनी है भाई पॉलिटिशियंस। एक इंटरव्यू एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पे, उसमें ना न्यूज रिपोर्टर ने पॉलिटिशियन से पूछा था कि सर आपके हिसाब से रेप क्यों होते हैं। पता है उस पॉलिटिशियन ने क्या जवाब दिया कि चाइनीज फूड खाने की वजह से रेप होते हैं। और वो ये बात बोल के चला गया। ये तुम्हें कहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन लग रही है? इसके आगे पीछे कुछ इंफॉर्मेशन तो होगी भाई, एटलीस्ट यही बता दे कि जो खा रहा है उसका रेप हो रहा है या जो खा रहा है उसका रेप करने का मन कर रहा है। अगर मादर चोद तेरे पास कुछ इतनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है तो बहनचोद हमें भी तो बता दे। अगर इसको अजीनामोटो और कंसेंट में कोई कनेक्शन मिल गया है, इसका फर्ज नहीं बनता ये बात हमें बताना। आधी बात बोल के चला गया भाई, कुछ तो बता दे कि देयर इज अ रेपिस्ट हैंगिंग आउट अराउंड द चाइनीज फूड कॉर्नर वेटिंग फॉर यू टू फिनिश द चाउमीन। या कोई चूतिया चाउमीन खाते हुए सोच रहा है यू नो व्हाट विल गो रियली वेल विद द चाउमीन। भाई सेफ्टी प्रोटोकॉल सेट हो सकते थे कि अगर कोई स्विगी पे बल्क में चाउमीन ऑर्डर कर रहा है पुलिस को इन्फॉर्म करो, किसी लड़की की जान खतरे में हो सकती है। पुलिस तो घंटा टाइम पे नहीं पहुंचती वैसे भी कहीं। मेरे को इतनी पसंद नहीं है पुलिस, मतलब पर्सनल ओपिनियन है, पुलिस को भी मैं इतना पसंद नहीं हूँ। इट्स अ म्यूचुअल थिंग। पता है मैं एक बार ना रात को ना ऐसे एक शो करके घर जा रहा था, दिल्ली की बात है, और पीछे ना पुलिस की गाड़ी आ रही थी सायरन बजाती हुई। पता है कभी एम्बुलेंस सायरन बजाती है मैं हमेशा एम्बुलेंस को जगह देता हूँ और मैं प्रोएक्टिवली एम्बुलेंस के लिए जगह बनवाता भी हूँ कि वो आराम से निकल जाए, क्योंकि मेरे को पता है एम्बुलेंस जरूरी काम से जा रही है। पुलिस सायरन बजाती है, मेरे को पता ही ये बकचोदी कर रहे हैं कि इनको बस 10-15 मिनट तेज चलानी है, फिर कहीं खड़े होकर चाय पी रहे होंगे। और वो नहीं होता कि कई बार बस तुम एक वो चुल वाले मूड में होते हो कि आज किसी की तो उंगली करनी है मुझे, तो उस दिन ना पुलिस को देख के हुआ कि आज कुछ तो बकचोदी करूंगा मैं इनके साथ। भाई मैं उस दिन पुलिस की गाड़ी के आगे मैंने कम से कम 50 मिनट अपनी गाड़ी अड़ा के रखी है। मैंने उनको जगह ही नहीं दी निकलने की, और मैं घर पहुंचा खुश हो गए कि भाई आज तो पुलिस की गांड मार ली, मजे आ गए। मैं घर पहुंचा और घर पहुंचते ना दोस्त का कॉल आया गया था, भाई घर पे चोरी हो गई, भैंचो पुलिस को कॉल करा 1.5 घंटा लेट आई है। और रीजन दे रही है चूतिया आगे से नहीं हट रहा था। ये वाला जोक बहुत बढ़िया है। मेरे को लगता है सारे मेल पोएट्स गे होते हैं। आई थिंक ऑल मेल पोएट्स आर होमोसेक्सुअल्स। आई थिंक एनफ एविडेंस है मेल पोएट्री में टू सपोर्ट माई थीसिस। सुनी होगी ना तुमने मेल पोएट्री थोड़ी सी, यही होती है ना मेल पोएट्री, उस लड़की की आंखें, उसकी जुल्फे, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी यादें। व्हाट अबाउट हर टिट्स? तूने अपनी बंदी के ऊपर 400 कविताएं लिख दी, तेरे को एक बार भी उसके बूब्स की याद नहीं आ रही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी कविता शुरू ही ऐसे करो कि वो मेरी महबूबा का बूबा, बट एट सम फकिंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप बैंचो तेरी खुद की गर्लफ्रेंड है यार, वो एक बार तो उसके बूब्स को कॉम्प्लीमेंट कर दे। एक बार भी मन नहीं करता कि मैं शाम को घर आता हूँ और दुर 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 कर देता हूँ। रियल इमोशंस ही नहीं है भाई पोएट्री में। करोड़ों पोएट्रीज है दुनिया में, एक में भी ब्लो जॉब वर्ड नहीं लिखा हुआ। कौन सा मर्द अपने दिल पे हाथ रख के ये बोलेगा कि ब्लो जॉब्स कहाँ इंपॉर्टेंट होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यार ब्लो जॉब्स। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ब्लो जॉब्स कितनी इंपॉर्टेंट है? पता है
लोगों को लगता है कि उनके घर पे माँ बाप की लड़ाई इसलिए हो रही है कि माँ खाना अच्छा नहीं बना रही। देख लो कैसे ऑकवर्ड हो रहे हो तुम लोग। कोई चाहता ही नहीं कि उनके माँ बाप एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो। तुम्हें लगता है एज अ कल्चर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम सेक्स और लव को बिल्कुल ही अलग चीजें देखते हैं कि अगर हम अपने माँ बाप की सेक्स लाइफ एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मतलब हम कुछ तो गलत तरीके से सेक्स को देख रहे हैं। और देखो एज अ कल्चर हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। और तुम आम जनता हो, तुम्हारा काम नहीं है ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। अब सोसाइटी में हर प्रोफेशन का अपना एक रीज़न है कि वो प्रोफेशन क्यों एग्जिस्ट करता है। जैसे तुम रेगुलर लोग हो, तुम दुनिया को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। आर्टिस्ट का काम होता है खाली बैठ के ये सारी चीज़ें सोचना, इन सारी चीज़ों को क्रिटिक करना, लेकिन आर्टिस्ट कर ही नहीं रहे ये सब। आर्टिस्ट पता है तुम्हें ऑडियंस भी नहीं देखते हम लोग, तो हम तुम्हें कस्टमर्स की तरह देखने लग गए आज के टाइम पे। हमें कोई मतलब नहीं आर्ट क्रिएट करने से, हमें कि साल की भाई 10-15 रील्स निकल जाए हमारी, उसके आगे। और पता है तुम्हारे चूतिया काटते हैं सारे, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है आर्ट के नाम पे। तुम तो अच्छे लोग हो, तुम्हें पता ही लगता है कि अरे ये वाला कॉमिक कितना अच्छा है, ये सेक्सुअल टैबूज डिस्कस कर रहा है अपनी कॉमेडी के थ्रू। ठरकी है बहन का लौड़ा, उसको सेक्स के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तुम टैबूज तब डिस्कस कर रहे हो जब तुम्हारे हर टॉपिक अलग हो। अगर तुम्हारे 100 जोक्स हैं और 100 के 100 सेक्स पे हैं, फिर तो तुम मैचो ठरकी हो। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये कॉमिक कितना अच्छा है, सोशल कमेंट्री से दुनिया बदलना चाह रहा है। को चद्दर बदलनी नहीं आती, उसके पापा उसको शोज पे छोड़ने आ रहे हैं कि कोई मेरा बच्चे को छेड़ ना दे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कोई पोएट बैठ के ये नहीं सोच रहा कि भाई रियल इमोशंस डिस्कस करते हैं। और इतना मुश्किल है नहीं सेक्स को रिस्पेक्टफुली इंटीग्रेट करना लव के साथ पोएट्री के थ्रू। जैसे मैं तो लिखता भी नहीं हूँ पोएट्री, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बीच बीच में लिख देता हूँ। सुनना चाहोगे? पर्सनल पोएट्री है पर मैं सुना सकता हूँ आप लोगों को। जज मत करना, ठीक है। मैंने ऑडियंस के सामने कभी कोई पोएम नहीं सुनाई है, ठीक है। जज नहीं करोगे तो सुनाऊंगा, ठीक है। एक सेकंड दो मेरे को। एक तो देयर इज अ टाइटल टू द पोएम, ठीक है। इट्स कॉल्ड माई ट्रू लव। जज मत करना मुझे, ठीक है। Here it goes. Roses are red, violets are blue. My girl, you got some big titties on you. Thank you.